हेलो डियर किड्स। इस वीडियो में हम बच्चों लेसन 3 मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मात्रा लगाने से शब्द का मीनिंग एकदम बदल जाता है। जैसे कुछ वर्ण होते हैं, वर्ण चाहे सेम रहें, जैसे जल जल, तो यहाँ पर ज और ल दो वर्णों को मिलाया है तो ये जल हो गया, यानी कि पानी। लेकिन अगर हम उसमें आ की मात्रा लगा देते हैं तो हमारा शब्द बन जाता है जाला। जाला मतलब जो मकड़ी जाला बुनती है। तो इस तरह से आपने देखा कि मात्राएं लगाने से शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। तो कोई भी स्वर जब किसी व्यंजन के साथ मिल जाता है तो उसकी सिर्फ बदला हुआ रूप जो होता है उसको मात्रा कहते हैं। जैसे कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, जैसे त न तन, अ स्वर इसमें लगा हुआ है लेकिन उसकी कोई मात्रा हम नहीं लगाते हैं। आ की मात्रा को हम एक डंडे के रूप से दिखाते हैं, तो जब किसी वर्ण में आ का डंडा लग जाता है तो वो स्वर आ उसमें ऐड हो जाता है और उसको हम आ की आवाज़ के साथ पढ़ते हैं, जैसे ताला ताला। इसी तरह से ई की जो स्वर होता है उसको हम छोटी ई की मात्रा से दिखाते हैं और उसकी छोटी आवाज़ निकलती है ई की, जैसे तिनका तिनका। इसी तरह से बड़ी ई की मात्रा को हम इस तरह से दिखाते हैं और उसकी लंबी आवाज़ निकलती है, जैसे त में बड़ी ई की मात्रा लगी तो ती, तो इस तरह से शब्द बन गया तीर तीर। इसी तरह से छोटे ऊ की मात्रा को त में लगाते हैं तो तु, छोटा ऊ की आवाज़ निकलती है और शब्द बन गया तुला। इसी तरह से बड़े ऊ की मात्रा होती है, उसको जब हम किसी वर्ण के साथ जोड़ते हैं तो उसमें बड़े ऊ की आवाज़ निकलती है, जैसे त में बड़े ऊ की आवाज़ मिलाई तो तू, तो शब्द बना तूफान। इसी तरह से री की मात्रा होती है, जिसे वर्ण के नीचे री के रूप में लगाकर त्रि की आवाज़ निकलती है, तो तृण। इसी तरह से ए की मात्रा को ते तेल, आई बड़ा ए को आई की मात्रा से लिखते हैं और ये बन गया, जैसे शब्द बना ततैया। इसी तरह से ओ की मात्रा को तोल, औ की मात्रा को तौल। इस तरह से अलग अलग स्वर की मात्राओं को हमें वर्णों के साथ जोड़कर नए नए शब्द बनाते हैं। तो अब हम र में जब छोटे ऊ या बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वो अक्षर के बीच में लगती है। जैसे र में जब छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो इस तरह से लिखते हैं रुकना, रुपया, अरुण। लेकिन जब र में बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं, जैसे रूप, रूठना, अमरूद, जिसमें बड़ी आवाज़ निकल रही है, लंबी आवाज़ निकल रही है ऊ की, उसमें हमें इस तरह से मात्रा लगानी होती है। तो बच्चों आपने देखा कि अलग अलग मात्राओं को अलग अलग तरीके से शब्दों में लगाकर हम नए नए शब्द बनाते हैं। और आ, बड़ी ई, ओ और औ ये मात्राएं वर्णों के बाद में लगती हैं और छोटी ई की मात्रा वर्ण के पहले लगती है और जो छोटे ऊ, बड़े ऊ या री की मात्राएं होती हैं वो वर्णों में नीचे की तरफ लगती हैं, जबकि ए या ऐ की मात्राएं वर्णों में ऊपर की तरफ लगाई जाती हैं और र में जो छोटे ऊ या बड़े ऊ की मात्राएं र के बीच में लगती हैं। तो इस तरह से हम मात्राओं को वर्णों के साथ जोड़कर नए नए शब्द बनाते हैं। अब हम कुछ और चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा जो चिन्ह होते हैं, जैसे अंक की मात्रा, तो हा के ऊपर अंक की मात्रा लगी तो हंस। बा ये होती है चंद्र बिंदी, जैसे बा के ऊपर चंद्र बिंदी लगी तो बन गया हमारा शब्द बांसुरी। इसी तरह से अह की मात्रा होती है, जब हम किसी वर्ण के बाद अह की मात्रा लगा देते हैं तो प्रातः इस तरह की आवाज़ निकलती है। तो बच्चों अब आप देखते हैं कि इस लेसन में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी कि व्यंजन के साथ स्वर बदले हुए रूप में लगाते हैं, जैसे कि आ की सिर्फ मात्रा लगाएंगे, ई की सिर्फ मात्रा लगाएंगे और स्वर के जो बदले हुए रूप को हम क्या बोलते हैं, स्वर की मात्रा बोलते हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती और सभी मात्राएं अलग अलग ढंग से लगाई जाती हैं। जिस तरह से कुछ मात्राएं वर्ण से पहले लगाई जाती हैं, कुछ वर्ण के बाद लगाई जाती हैं, कुछ वर्ण में ऊपर लगाई जाती हैं, कुछ नीचे लगाई जाती हैं। इस तरह से अलग अलग वर्ण में अलग अलग मात्राएं लगाई जाती हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज की हेल्प से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं जिनको देखकर हमें सही मात्रा लगाकर शब्द को पूरा करना है। जैसे यहाँ पर र प य लिखा है और चित्र बना है रुपया का, तो हमें इस तरह से रुपया लिखना है। इसी तरह से
ये चित्र किसका बना है? सेकंड वाला ये बना है कोयल। तो हमें किस तरह से लिखना है? पहले क, फिर ओ की मात्रा, फिर य, फिर ल, कोयल। इसी तरह से ये क्या बना है? घड़ी, घ ड़ में बड़ी की मात्रा घड़ी। इसी तरह से ये क्या है बच्चों? रूमाल। इसी तरह से ये मछली। इसी तरह से अलग अलग मात्रा लगाकर हम अलग अलग शब्द बना लेते हैं। अब अगले प्रश्न में हमें कल शब्द में आ, ई, बड़ी, छोटे ऊ ये मात्रा लगाकर शब्द बनाने हैं। जैसे क में हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या शब्द बनेगा? कील। कील एक शब्द होता है। छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? कुआं हम लिख सकते हैं। इसी तरह से अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें व्यंजन में स्वर को जोड़कर उसकी मात्रा के साथ मिलाकर नया शब्द लिखना है। जैसे त में ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? ते। तो हम क्या शब्द लिख सकते हैं? तेवर। इसी तरह से र में बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो रू। तो हमारा हम शब्द लिख सकते हैं रुपया। इसी तरह से अलग अलग मात्राएं लगाकर हम अलग अलग शब्द बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगले प्रश्न में हमें छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के शब्दों को अलग अलग करना है। जैसे स में छोटी ई की मात्रा लगा तो सिर, तो ये छोटी ई के कॉलम में आएगा। और न में बड़ी ई की मात्रा लगाकर शब्द बना नीला, तो ये बड़ी ई के कॉलम में आएगा। इसी तरह से तकिया, ये छोटी ई की मात्रा का शब्द है तो ये छोटी ई की तरफ, और खीर ये बड़ी ई की मात्रा का शब्द है तो ये बड़ी ई के वाले कॉलम में आएगा। इसी तरह से अब अगले प्रश्न में हमें अंक की बिंदी, चंद्र बिंदी या अ की बिंदी लगाकर शब्द पूरे करने हैं। जैसे अंगूठी में हम अ के ऊपर चंद्र बिंदी लगा देते हैं तो अंगूठी हो गया। फुटबॉल में हमें सिर्फ चंद्र बनाना होता है। बंदर में अंक की बिंदी लगानी है। तो इस तरह से अलग अलग मात्राओं को लगा करके हम अलग अलग शब्द बना सकते हैं। तो ये था बच्चों मात्राओं के बारे में। इस वीडियो में आपने समझा कि मात्राएं कौन कौन सी होती हैं और क्या होती हैं। जब हम स्वर के बदले हुए रूप को किसी वर्ण के साथ लगा करके कोई शब्द बनाते हैं तो वो मात्रा बोली जाती है। जैसे कि आ की मात्रा में सिर्फ आ के स्वर में सिर्फ आ की डंडा लगता है तो वो उसकी मात्रा हो गई। इसी तरह से आपने और मात्राओं के बारे में भी समझा। तो ये था बच्चों मात्राओं के बारे में। आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।